नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी एक ओकस पैक्ट का नाम आप काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे। ये पैक्ट साइन हुआ है अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके तहत 8 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाई जानी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इवन ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी दी जाएगी इसके लिए। और आप समझ सकते हैं कि ये किसके खिलाफ किया जा रहा है। बेसिकली अमेरिका ये चाइना के अगेंस्ट ही कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को मजबूत कर रहा है। लेकिन दोस्तों इससे फ्रांस भी नाराज़ हो गया, उसने अपने राजदूत भी दोनों देशों से बुला लिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसके इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव है, क्या इंडिया को अब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पैक्ट के जरिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने 1999 के कन्वेंशनल सबमरीन प्लान को एक तरह से दोबारा से देखा है और उसके अंदर परिवर्तन करने का सोचा है। अब वह न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के लिए आगे बढ़ेगा, जिसमें यूएस और यूके उसकी मदद करेंगे। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि इंडिया भी प्रोजेक्ट 75I के तहत अटैक सबमरीन ढूंढ रहा है, जिनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो। ये बेसिकली डीजल अटैक सबमरीन हो सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया को भी सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा भी कि उसे भी अब एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चाहिए। स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सारे चेंजेस हो रहे हैं, सिनेरियो बदल रहे हैं और इंडिया ही है जो सबसे ज़्यादा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आता है। हमारा बॉर्डर बहुत ही वास्ट है और इवन हमारे नाम पे ही इसे इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है। और जहाँ तक दोस्तों इंडिया की बात है तो हमारे पास SSN नहीं है, SSBN है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसका नाम INS अरिहंत है। हमने इसे खुद ही बनाया है। INS अरिगात भी इसी की श्रेणी की एक सबमरीन है जो अगले साल आ जाएगी। हालांकि फिर भी हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड कन्वेंशनल अटैक सबमरीन नहीं है और माना जा रहा है 2025 के अंदर सिचुएशन चेंज होगी। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसने लगभग 50 बिलियन US के अंदर फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ में एक डील कर रखी थी, जो कि 12 AIP सिस्टम से लैस डीजल सबमरीन के लिए थी। लेकिन दोस्तों अब इसने उसे कैंसिल कर दिया है, जिससे फ्रांस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया है। इवन उसने अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत को भी बुला लिया है। और दोस्तों ये जो SSN कैटेगरी की ये जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होती है, ये लगभग 45 दिनों तक बिना सी सरफेस पे आए पेट्रोल कर सकती हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए तो चाइना से बहुत ज़्यादा खतरा है, जैसे जापान को भी है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने अब ये प्लान बदला है और सोचा है कि चाइनीज़ नेवी को टक्कर देने के लिए उसे इस तरह की सबमरीन चाहिए होगी। और दोस्तों चाइना का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो हमें भी बहुत ज़्यादा है। इवन हमारा बॉर्डर भी उसके साथ लगता है। तो लद्दाख रीजन के अंदर आपने देखा है और सी के अंदर स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन के अंदर भी वह अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसे में इंडिया को भी अब प्रोजेक्ट 75I 76 से आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्हें बनने में कम से कम 1 दशक लग जाता है और तब तक चाइना की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर इंडियन नेवी की सिचुएशन की बात करें दोस्तों, पहले हालात इतने अच्छे नहीं थे, चीज़ें ट्रैक पर नहीं थी। लेकिन अभी आपको बता दें कि INS विक्रांत नया एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। INS अरिघात जो कि बैलिस्टिक मिसाइल वाली एक अटैक सबमरीन है, ये भी अगले साल आ रही है। कलवरी क्लास की जो 6 डीजल अटैक सबमरीन है ये भी जल्द ही शामिल हो रही हैं। और इसके अलावा विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में इंडियन नेवी भी पूरी तरह से तैयार है और 2025 तक उसके पास बहुत सी ऐसी एसेट्स होंगी जिससे वह चाइना का मुकाबला कर सकता है। और जहां तक दोस्तों US की बात है तो वह हमें प्रीडेटर ड्रोन देने जा रहा है। ये हमारा फैसला होगा कि हम इसे कब खरीदते हैं। तो इसके साथ में टोमहाक क्रूज मिसाइल भी है, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम भी है, इससे हमारी पावर बढ़ेगी। दूसरा दोस्तों फ्रांस हमारी मदद करने को हमेशा ही तैयार रहा है और अब जैसा ऑस्ट्रेलिया ने किया है उसे डर होगा कि इंडिया भी ऐसा ही ना करे, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी देने की कोशिश करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।